सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों का बदला लेगा, और इन सवालों से ईरान भी कशमकश में है। बीते 5 दिनों से लेबनान पर लगातार इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। इन हमलों में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह भी रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है, मगर इनसे इजराइल को कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। हिजबुल्लाह समेत ईरान और लेबनान के कई नेता इजरायली हमलों की चपेट में आ चुके हैं, जिससे ईरान का गुस्सा भी भड़क उठा है। हालात गंभीर हैं और ईरान ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग के संकेत भी दिए हैं, और वो भी संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया के सामने। ईरान में ऐसे कई रूढ़िवादी कट्टर समूह हैं जो अपना सब्र खो चुके हैं। लेबनान में इस हफ्ते तेज हुई इजरायली बमबारी और हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाए जाने से ईरान सरकार के खिलाफ आवाम का गुस्सा भड़क रहा है, क्योंकि इस पर ईरान ने अभी तक कोई माकूल कदम नहीं उठाया है। हिजबुल्लाह संगठन ईरान का बेहद करीबी है और इन दोनों का साथ बहुत पुराना है। मंगलवार को जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया तो अपने भाषण में उन्होंने गजा में जंग शुरू करने को लेकर इजराइल की आलोचना की और कड़ी चेतावनी दी कि लेबनान में किए जा रहे हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, जिससे दुनिया में और ज्यादा अस्थिरता आ सकती है। मगर जुलाई में चुनकर आए ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस मामले पर फिलहाल जो रवैया अख्तियार किया है वो रूढ़िवादी नेताओं के रवैये के उलट है। पेजेश्कियान अपने भाषण में मेल मिलाप की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामिक गणतंत्र के दुश्मन को खत्म कर देने वाली बात को हाल फिलहाल के लिए टाल दिया है। पेजेश्कियान ने कहा कि हम सभी के लिए शांति चाहते हैं, हम किसी भी देश के साथ विवाद नहीं चाहते हैं। हमारी सरकार पश्चिमी ताकतों के साथ परमाणु मामले में बातचीत को फिर शुरू करने के लिए तैयार है। हम साल 2015 की परमाणु संधि के सहयोगियों के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसी तरह इजराइल के ईरान और उसके करीबी सहयोगियों हमास और हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर जवाब देने की बात हो तो फिर इस पर दूसरे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी और इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प यानी IRGC के कमांडर भी संयम बरत रहे हैं। ईरान इन दोनों समूहों को हथियार और फंड मुहैया करवाता है, लेकिन ईरान इजराइल पर कोई भी बड़ा हमला करने के लिए हिजबुल्लाह पर निर्भर है। लेबनान में हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर समूह के तौर पर उभर कर सामने आया है और इसमें ईरान का बड़ा अहम सहयोग रहा है। 1980 में इस समूह की स्थापना करने के लिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स यानी IRGC ने मदद की थी। हिजबुल्लाह को हथियार भेजने वालों में IRGC की मुख्य भूमिका है। एडवांस्ड मिसाइल और ड्रोन समेत इन्हीं हथियारों को हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ तैनात करता है। हाल ही में अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि ईरान हर साल हिजबुल्लाह को $700 मिलियन का फंड भी मुहैया करवाता है। लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी पिछले हफ्ते बैरूत में दूतावास में हुए पेजर धमाके में घायल हो गए थे। हिजबुल्लाह के मेंबर भी पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में लगातार 2 दिन हुए हमलों के जरिए धमाके हुए थे, जिनमें 39 लोग मारे गए थे। ईरान ने इस मामले में इजराइल पर आरोप तो लगाया, लेकिन फौरन जवाब देने की कोई धमकी नहीं दी थी। इसके उलट जब इजराइल ने अप्रैल में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास को निशाना बनाया था, तब इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर के हाई रैंक वाले 8 कमांडर मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल लॉन्च कर दी थीं। वहीं जब जुलाई में हमास के नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में मौत हुई तो ईरान ने इसका आरोप भी इजराइल पर लगाया और इस घटनाक्रम का बदला लेने की कसम भी खाई।
हालांकि ये नहीं बताया गया था कि इसके बाद ईरान ने क्या किया। एक भूतपूर्व IRGC कमांडर ने तब कहा था कि बिना किसी कार्रवाई के इजराइल को लगातार धमकाना ईरान और विदेश में रह रहे ईरानी सेना के समर्थकों के बीच ईरानी सेना की छवि और उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिकी मीडिया से कहा था कि इजराइल ईरान को जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल के साथ तनाव खत्म करने के लिए तैयार है। अगर इजराइल हथियार डालता है तो ईरान भी ऐसा करने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान की उनके बयानों के लिए आलोचना भी हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी माने जाने वाले कई रूढ़िवादी नेताओं ने पेजेश्कियान के इजराइल के साथ तनाव को खत्म करने वाले बयान की आलोचना की थी। इन नेताओं ने कहा था कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए इस तरह के इंटरव्यू देने से बचना चाहिए। पेजेश्कियान ने बुधवार को न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मगर बाद में इसे रद्द कर दिया गया। ये साफ नहीं हो पाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करने की असल वजह क्या थी। दरअसल ईरान में पूरी ताकत आयतुल्ला अली खामनेई और IRGC के हाथों में है। रणनीतिक फैसले भी यही लोग लेते हैं, न कि राष्ट्रपति। गौरतलब है कि आयतुल्ला अली खामनेई ने भी बुधवार को जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने अपनी तरफ से इजराइल को धमकाने या जवाब देने जैसी कोई बात नहीं कही। उनका इस तरह का रवैया भी कोई आम बात नहीं है। मंगलवार को एक अमेरिकी न्यूज़ साइट की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2 इजरायली अधिकारियों और पश्चिमी राजनयिकों ने ये संकेत दिया था कि हिजबुल्ला ईरान से अपील कर रहा था कि इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान उसका साथ दे। खबर के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान ने हिजबुल्ला से कहा ये सही समय नहीं है। वहीं पिछले हफ्ते ईरान के इंटरनेट टीवी प्रोग्राम मैदान के होस्ट ने ईरानी खुफिया विभाग के कुछ सूत्रों के हवाले से बताया था कि इजराइल ने पिछले महीने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन का मकसद IRGC के सदस्यों को मारना और खुफिया दस्तावेजों को चुराना था। हालांकि ईरानी मीडिया को इस घटना की रिपोर्ट करने से मना किया गया था। ये घटना ईरान में हुई और अधिकारी इस बात को दबाने में जुटे रहे थे। दरअसल ईरान फिलहाल खुद को अनिश्चितता की हालत में देख रहा है। उसे इस बात की चिंता है कि इजराइल पर हमला अमेरिकी सेनाओं की प्रतिक्रिया को उकसा सकता है। इस वजह से ईरान सरहद से जुड़े विवादों में पड़ सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और वहां अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में अगर अमेरिका IRGC को लेकर कोई कदम उठाता है तो इससे ईरान और ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकता है। ईरान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और ईरान के विरोधियों को फिर से खड़ा होने का मौका मिल सकता है। हालांकि अगर हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जारी विवाद में ईरान ने सीधे तौर पर कोई दखल नहीं दिया तो ईरान के समर्थन वाले समूहों को ये संदेश जाएगा कि मुसीबत के वक्त ईरान उनकी मदद करने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को तवज्जो देता है। और अगर पूरे इलाके में ऐसा भरम फैल गया तो इससे ईरान की छवि खराब होने के साथ ही उसका प्रभाव भी कमज़ोर पड़ने का खतरा है।